सो गैस, एसएससी स्टेनो, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके होने हैं एसएससी के। और एक बच्चों के मन में एक सवाल कि सर वेंडर चेंज हो गया है, तो क्या पीवाई यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं आपके। तो क्या पीवीएस करना सही रहेगा नहीं रहेगा, प्रीवियस क्वेश्चन करना डाउट में है। ये एक डाउट था बच्चे का, जिसको लेकर के मैंने वीडियो बनाई है। क्वेश्चन क्या था बच्चे पर, उसको देख लेते हैं एक बार। सवाल कुछ ही था कि सर वेंडर चेंज तो है, यूट्यूब चैनल कह रहे हैं, वेंडर चेंज तो कई यूट्यूब चैनल कह रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कम इंपॉर्टेंस दें। देखिए गाइस, अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दें या ना दें, ये एक सवाल था बच्चे का। चलिए देखिए ध्यान से गाइस, मैं आपको बता दूँ इंपॉर्टेंस क्या देना है नहीं देना है। देखिए, अगर मैं बात करूँ PYQs क्वेश्चन की, जिसमें आपका मैथ्स भी आ रहा है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, जीएस भी है। देखिए, कोई भी वेंडर चेंज हो रहा हो, लाइक मान लीजिए, सोच के देखिए आप, वेंडर तो छोड़िए, ये सोचिए कि वेंडर आपको मिल गया है, मतलब एसएससी का एग्ज़ाम जो है अब आपको लेना है। ये सोचो आप जरा एक बार, और अब आपको एग्ज़ाम सेट करना है, तो आप कहाँ से लाओगे क्वेश्चन इतने सारे, बताओ मुझे आप। ऐसा तो नहीं कि आपको सिर्फ एक ही शिफ्ट का पेपर बनाना है, 100 क्वेश्चन बनाने हैं, 200 क्वेश्चन बनाने हैं, 50-50 क्वेश्चन आपने, कहीं से तो आपका भी सोर्स रहेगा ना लाने का, चाहे कहीं से भी रहे सोर्स आपका लाने का। आप खुद बैठ कर तो आप क्वेश्चन नहीं बनाओगे, किताबें उठाओगे, पुराने क्वेश्चन उठाओगे, पुराने पेपर उठाओगे, बैंक के उठाओगे, एसएससी के उठाओगे, एसएससी के उठाओगे, बैंक के उठाओगे, कोई ना कोई सोर्स तो आपको रखना पड़ेगा अपने पास में। अब आप अपने पास से बैठ के बनाओगे नहीं। अब यहाँ पर मान लीजिए केवल ये नहीं, जैसे मान लीजिए सीजीएल एग्ज़ाम है, सीजीएल का कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, एमटीएस का है, एमटीएस का कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। हर शिफ्ट के लिए क्वेश्चन अलग रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग रहेंगे। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आपने सोच लिया वो क्वेश्चन फाइनल हो जाएंगे, कई बार क्वेश्चन नेगलेक्ट कर दिए जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि आप लोग क्या कर सकते हैं। तो गैस, PYQs को बेस लेकर के तो आपको पेपर सेट करना ही पड़ेगा। ये तो बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हैं यूट्यूब वाले, जो भी कह रहा है कि क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा। ठीक है, PYQs मत करो, PYQs तो करने ही पड़ेंगे आपको, बेस तो बनाना ही पड़ेगा वहाँ से। और जहाँ तक बात करेंगे यहाँ पर इंग्लिश की और मैथ्स की, ये दो सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो चलते ही कॉन्सेप्ट में हैं। यस, इनके लिए तो आपको कोई ज़रूरी है ही नहीं कि आपको कुछ भी तरीका फॉलो करना है नहीं करना है। ये दोनों सब्जेक्ट के तो चल रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट पे। अब मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अगर एक बार इंग्लिश बढ़िया हो जाए तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम आ जाए फिर तो। अब ऐसा तो नहीं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो मैं सिर्फ एसएससी के बच्चे पढ़ा पाता हूँ। बैंक के आ जाएँ, किसी भी एग्ज़ाम्स के आ जाएँ, सीडीएस के आ जाएँ, एनडीए के आ जाएँ, किसी भी एग्ज़ाम्स के आ जाएँ, चाहे इंग्लिश तो इंग्लिश है। आपने तो अपना बेस मजबूत करना है, तो एक लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज आपने बढ़िया कर ली अपनी। यस, अब मान लीजिए आपने हिंदी सीख ली है, अब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, तो क्या अब आपको वहाँ जा कर के दिक्कत होगी? या वहाँ की भाषा सीखनी पड़ेगी आपको, या वहाँ की हिंदी सीखनी पड़ेगी? हिंदी तो हिंदी है, सब जगह की सेम है। आपकी अपनी वो गाँव वाली हिंदी भी वहाँ चल जाएगी, इक्कर पिक्कर भी, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। आपने तो लैंग्वेज पे पकड़ बना ली अपनी। तो यहाँ से मैं नहीं मानता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए लैंग्वेज पर। और मैथ्स चलती है हमारे सारे फॉर्मूले उस पर, मैथ प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ, जीएस का लेवल चेंज कर सकते हैं, चलो मैंने मान लिया कि जीएस जीएस का लेवल चेंज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा बदलाव आ सकते, 2 मिनट से पहले बदलाव आ जाएंगे जीएस में, ये कर सकते हैं। इसमें हो सकती है प्रॉब्लम्स, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी आपको इंग्लिश में और मैथ्स में। यस, रीजनिंग में कर सकते हैं प्रॉब्लम, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन डाल दें बहुत सारे, अभी बच्चों दिमाग खराब हो जाएगा। यस, ये प्रॉब्लम का लेवल बना सकते हैं। अदरवाइज और कोई सैटर मैटर चेंज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखें। आप PYQs करते रहें, ज़रा भी किसी की बात में ना आए, बिल्कुल बेफिक्र रहें। और गाइस, पहली बार वेंडर चेंज नहीं हो रहा है, ये भी ध्यान रखें आप लोग। वेंडर से पहले भी चेंज हुए हैं, इससे पहले भी पेपर सेट हुए हैं। यस, 2019 में ही शायद हुआ था वेंडर चेंज, मुझे जो याद है थोड़ा थोड़ा। और सीपीओ के हम पहला पड़ा था शायद, तो तब उस टाइम भी बहुत डराते हैं यूट्यूब चैनल वालों ने। इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि आप हमारा कोर्स बाय करें, बस आप हमारा कोर्स बाय करें, तो बस किसी तरह से फंसाना ही है बच्चों को। तो आप चक्करबाजी में ना पड़ें। यस, जिसका बाय करना है उसका बाय करें। हाँ, ये बात सत्य है कि पढ़ना तो ऑनलाइन ही पड़ेगा, जिसका आपको बाय करना है उसका बाय करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तैयारी करते रहे अपनी, और आप भटके मत, किसी मार्क्स से भी सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। यस, ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।